Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Basit Ali. Today is my presentation and my topic is EVM, Earned Value Management. What is EVM? First of all, we define what is an EVM. Earned Value Management is a project management methodology that integrates project scope, schedule, and cost to measure project performance and progress. Importance in software projects: provide a quantitative approach to track performance, enables early detection of variance from the plan. It is a technique widely used in software development. It provides a comprehensive framework for tracking project performance, managing costs and controlling schedule. अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक मेथडोलॉजी होती है जिससे जो है हम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं, कॉस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं और स्केड्यूल्स को कंट्रोल और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं. व्हाट इज़ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट? हमने पहले बताया था कि इट इज़ अ टेक्निक फॉर tracking progress and cost and schedule control. How EVM track progress? EVM tracks the progress of a project by measuring the actual work completed against planned work. यानी EVM के थ्रू जो है हम ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट में जो वर्क प्लान हुआ होता है उसको जो है हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं और कितना जो है हमने उसको अचीव करना है. इसके थ्रू EVM के थ्रू जो है हम वर्क प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं. और कॉस्ट एंड स्केड्यूल कंट्रोल. EVM हेल्प्स मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड स्केड्यूल्स, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू पोटेंशियल ओवररन्स और डिलेस. यानी हम देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क जो है हमारे पास कितना डिले हो चुका है, हमने उसको कितना अचीव किया हुआ, इसको जो है हमें और कितने कॉस्ट की ज़रूरत है, इसको जो है EVM के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं और स्केड्यूल्स को कंट्रोल कर रहे हैं. की EVM कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज. जो EVM के मेन कॉन्सेप्ट्स है वो ये कि इसमें जो है अर्नड वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू और जो है एक्चुअल कॉस्ट होता है हमारे पास. व्हाट इज़ प्लान्ड वैल्यू? The budget cost for scheduled work by a specific point in a time called जो है इसको जो है हम planned value कहते हैं. What is earned value? Earned value is the budget cost of the work that has been completed. या और actual cost जो है हमारे पास the actual expense incurred for the complete work. यानी complete work के लिए जो है हमारे पास actual expenses होते हैं उसको जो है एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है. उसके बाद है की कॉन्सेप्ट्स एंड मैट्रिसेस ऑफ EVM. कोर मैट्रिसेस में जो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है यानी CPI, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी SPI और जो है कॉस्ट वेरिएंस आता है CV. स्केड्यूल उसके बाद जो है चौथा स्केड्यूल वेरिएंस, इसको जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे अभी. कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है CPI जो फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट होता है हमारे पास. जो है ये इंडिकेट करा होती है, इट इंडिकेट्स कॉस्ट एफिशिएंसी. यानी अगर CPI इज़ ग्रेटर देन 1 है, ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इट इज़ जो है अंडर द बजट. और अब अगर CPI इज़ ग्रेटर देन 1 इट्स मीन इट्स ओवर द बजट. उसके बाद है हमारे पास स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स. इसको फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जो है SPI इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू. इट इज़ मेजर शेड्यूल एफिशिएंसी. अगर जो है हम इस फार्मूले से हम फाइंड कर रहे होते हैं SPI, इफ़ SPI इज़ ग्रेटर देन 1 इट्स इंडिकेट्स अहेड ऑफ स्केड्यूल. If SPI is
lower than 1, it's mean it indicates the project is behind the schedule. उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है कोस्ट वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला जो है हमारे पास है अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कोस्ट. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्न वैल्यू एंड एक्चुअल कोस्ट. ये इसी से जो है हम जो है कोस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कोस्ट के थ्रू. और जो है स्केजुअल वेरिएंस फार्मूला जो है इसका स्केजुअल वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है अर्न वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्न वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू. उसके बाद है हमारे पास फोरकास्टिंग मैट्रिसेस. फोरकास्टिंग मैट्रिसेस एस्टिमेट्स एट कंप्लीशन फोरकास्ट द टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट, यानी प्रोजेक्ट पे जो है टोटल कितना कोस्ट आ रहा होता है. फार्मूला जो है इसका एस्टिमेट कंप्लीशन इज इक्वल टू BAC डिवाइडेड बाई CPI पास्ट. और जो है एस्टिमेट टू कंप्लीट जो है कोस्ट होगा वो जो है EAC माइनस एक्चुअल कोस्ट होगा. इसका एस्टिमेट टू कंप्लीट प्लेट का जो फार्मूला. उसके बाद जो है हमारे पास है अर्न वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद जो है हमारे पास आता है एनालाइजिंग परफॉर्मेंस इंडिसेस SPI एंड CPI. स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI इज इक्वल टू जो है अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाई प्लान्ड वैल्यू. SPI ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स अहेड ऑफ स्केजुअल वाइल लेस देन 1 इंडिकेट्स बिहाइंड शेड्यूल. उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI is equal to earned value divided by actual cost. If a CPI is greater than 1 indicates under budget while less than 1 indicates over budget. Forecasting the project outcomes with EVM. EVM provides valuable insights for forecasting project outcomes by analyzing past performance and using projections to anticipate future trends. EVM can be seamlessly integrated into all stages of the project management life cycle, including initiation, planning, execution, monitoring, and evaluation. Case study: IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओवरव्यू. बजट जो है हमने इसके लिए रखा हुआ है $120,000 और इसकी जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की जो है 12 मंथ्स है. प्लान्ड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है $1 लाख पर मंथ रखा हुआ है. एट द एंड ऑफ मंथ 1 प्लान्ड वैल्यू बिकम्स $1 लाख सिंस दिस इज़ द प्लान्ड वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. अर्नड वैल्यू $90,000 were completed so far, representing 90% of the task. एक्चुअल कोस्ट जो है हमारे पास $110,000 है जो एक्चुअल कोस्ट इनकर्ड इंक्लूडिंग स्कोप चेंजेस एंड एडिशनल रिसोर्सेज. इसमें जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स CPI फाइंड करने का जो फार्मूला हमने बताया था CPI इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कोस्ट. अर्न वैल्यू हमारे पास जो है $90,000 था डिवाइडेड बाय 110. जो हमारे पास CPI वैल्यू आती है वो है 0.818. that indicates it is a greater less than 1, so it indicates over budget as for every dollar spent only 81.8% worth of work was completed. जो इसकी स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइंड करने का जो फार्मूला हमने बताया था SPI इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाई प्लान्ड वैल्यू. अर्न वैल्यू जो हमारे पास है $90,000 पर डॉलर और प्लान्ड वैल्यू जो है $1 लाख. जो इसकी वैल्यू हमारे पास स्केजुअल परफॉर्मेंस की जो वैल्यू आती है वो 0.9. इट्स मीन्स
जो है इट इज़ लेस देन 1, सो इट इंडिकेट्स दैट द प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड स्केड्यूल कंप्लीटिंग 90% ऑफ द प्लान्ड वर्क। उसके अलावा जो है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोजेक्ट फेजेस, जो ईवीएम की जो एप्लीकेशन है क्रॉस फेजेस, उसमें सबसे पहले वही होता है कि इनिशिएशन एंड प्लानिंग। इनिशिएशन एंड प्लानिंग फेज़ में जो है हमारे पास जो है इस्टेब्लिश होते हैं इसकी बेस लाइन फॉर बजट एंड स्केड्यूल्स। इट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन स्कोप कॉस्ट एंड टाइम। इसमें जो है इंश्योर करा होता है कि इसकी स्कोप और कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन। इन एग्जीक्यूशन फेज टास्क परफॉर्मेंस इन रियल टाइम हाईलाइट्स वेरिएंस अर्ली अलाउइंग करेक्टिवली एक्शंस। उसके बाद जो है हमारे पास इवैल्यूएशन फेज़ आता है। इवैल्यूएशन फेज़ में जो है प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर कॉस्ट एंड स्केड्यूल फोरकास्टिंग, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। उसके अलावा जो है एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो इट इनहेंस मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल टास्क डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ। और जो इट सपोर्ट्स द रिस्क मैनेजमेंट बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क अर्ली। इसमें जो है सपोर्ट कर रहा होता है रिस्क मैनेजमेंट को थ्रू बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क अर्ली। इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग विथ रिलायबल परफॉर्मेंस डेटा। अब जो हमारे पास केस स्टडी 2 है, इसमें जो है कि केस स्टडी रियल एग्जांपल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एजाइल डेवलपमेंट फॉर अ बैंकिंग ऐप। इस डेवलपमेंट फॉर मोबाइल बैंकिंग ऐप एप्लीकेशन ऑफ ईवीएम। Planned value, earned value and actual cost were tracked weekly during sprint reviews. CPI revealed cost overruns due to extent testing. Outcome adjusted sprint planning and added resources to testing, delivered the project within revised budget and timeline. और जो हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल ले तो सिस्टम अपग्रेडेड फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। कॉन्टेक्स्ट से माइग्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल legacy system to the cloud, application of EVM SPI and SC flagged delays in the initial phases.